हेलो दोस्तों। तो आपका फिर से स्वागत है मास्टर जी प्रोग्रामिंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से एक प्रोजेक्ट के अंदर अपन मल्टीपल क्लासेस बना सकते हैं, वो भी अलग अलग फाइल्स में। अलग अलग फाइल्स का ये फायदा है कि जब एक बड़ा सा कोई प्रोग्राम होगा उसको बनाने में आसानी होगी। ये फायदा है कि बहुत सारे लोग मिलकर एक प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं। कोई मान लीजिए 1000 से 2000 कोडिंग की प्रोग्राम है, उसमें कम से कम 50 फाइल्स क्लासेस बनी है, तो हर एक क्लास अलग अलग इंसान को दे दी, वो उस क्लास को क्रिएट करेगा और अपन कंबाइन कर कर उन क्लासेस को कंबाइन कर देंगे और एक प्रोग्राम बना देंगे। तो अपन यही करना सीखते हैं किस तरीके से एक क्लास को दूसरी क्लास से अलग अलग फाइल्स में रखा जाए। सबसे पहले एक अपन प्रोजेक्ट बनाते हैं जो कि पहले भी बना चुके हैं अपन कंसोल एप्लीकेशन से। उसका नाम मैं रख देता हूं फ्रूट्स। तो ये एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, ये अपनी फाइल। अब अपन क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं अलग फाइल में। फाइल में जाइए, न्यू क्लास। क्लास का आप कोई भी नाम रख दीजिए, एप्पल। इसमें ना कि कोई डिस्ट्रक्टर होगा और ना ही कोई वर्चुअल डिस्ट्रक्टर होगा, इस बात का ध्यान रखिए। यहां से हटा दीजिए, इसे क्रिएट करिए, यस, ओके। यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे हेडर्स क्रिएट हो चुके हैं एप्पल एच नाम का, और यहाँ पे एक एप्पल सीपीपी नाम की एक फाइल क्रिएट हो चुकी है। एक एप्पल एच हेडर और एक एप्पल सीपीपी फाइल। सबसे पहले हेडर की बात करते हैं। तो हेडर एक क्लास है जिसको अपन इंडिकेट करेंगे डिफाइन एप्पल एच से, और एप्पल सीपीपी में इंक्लूड एप्पल डॉट एच। इस चीज से अपन जितने भी मेंबर्स हैं एप्पल क्लास के उसको यूज कर सकते हैं, चाहे मेंबर्स हुए, चाहे वेरिएबल्स हुए, और चाहे अपन ऑब्जेक्ट क्रिएशन करना हो। अपन ये लाइन किसी भी फाइल में अपन लिखें तो अपन उसके मेंबर्स को, उसके वेरिएबल्स को, उसके ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे आप apple.h फाइल को देख रहे हैं, यहाँ पर इसमें ये प्राइवेट प्रोटेक्टेड बाय डिफॉल्ट गिवन है, इनका अपन को क्यों यूज नहीं है। एक एप्पल नाम का कंस्ट्रक्टर क्रिएटेड है यहाँ पर, और ये डबल स्लैश में जो है वो कमेंट आपको मैं बता चुका हूँ पहले भी। तो ये क्लास क्रिएट हो गई जिसमें कि कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, डिफाइन नहीं किया है। अब मान लीजिए मेरे को कंस्ट्रक्टर डिफाइन एक अलग फाइल में करना है, तो कंस्ट्रक्टर डिफाइन मैंने एक अलग फाइल में कर दिया। एप्पल क्लास का एप्पल कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करते हैं अपन यहाँ पर। ये कमेंट को डिलीट करके मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ, सी आउट आई नॉट वी आर प्रोग्रामर्स, एम आई राइट? अपन सब प्रोग्रामर्स हैं। तो ये मैंने एक मैसेज डाल दिया। इस लाइन का ये यूज था जिससे कि अपन एप्पल की क्लास को यहां पर यूज कर सके। तो ये चीज हो गई। उसके बाद अपन ने एप्पल सीपीपी, ये फाइल्स है, ये हेडर है उसका जिसमें अपन ने क्लास क्रिएट करी, और ये है मेन सीपीपी। यहां पर अब अपन उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, क्लास का नाम था एप्पल, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ए। क्या ये चीज प्रोग्राम रन करेगा? आप क्या कहते हैं? नहीं। इसमें अभी दो चीजें मिसिंग है। वो चीज ये है कि ये जो इनपुट स्ट्रीम हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम है, ये क्या करता है, इनपुट आउटपुट पैकेजेस को कॉल करता है, जिसमें मैंने पहले बताया था। आपको इस चीज को कॉपी कर कर apple.cp में पेस्ट करना पड़ेगा। इसका रीजन ये है क्योंकि आईओ स्ट्रीम फाइल्स का यूज करेगा तभी वो इस सी आउट स्टेटमेंट को रन कर पाएगा। अपन को आईओ स्ट्रीम स्टेटमेंट यहां पर भी यूज करना पड़ेगा। उसके बाद apple.h में
अपन को कुछ नहीं करना है, पर main.cp में अपन को क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, इस वजह से अपन को ये स्टेटमेंट वहां पर भी देना पड़ेगा जिससे कि अपन उसकी क्लास को एक्सेस कर सकें। इसको कॉपी करिए और main.cp में जाकर हैश इंक्लूड के नीचे पेस्ट कर। तो अब देखते हैं क्या ये प्रोग्राम रन करेगा। ये मैं रन करता हूं इसको। रन करने से पहले आप एक बात का ध्यान रखिए, यहाँ पे एंड एफ आपको लिखना पड़ेगा apple.h के अंदर, जिससे कि ये जो आपने हेडर फाइल कॉल करी थी उसका अपन एंड कर सकें। ये लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी आपका प्रोग्राम रन होगा। अब आप इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। ये रहा वी आर प्रोग्रामर्स हेलो वर्ल्ड। तो ये था एक सिंपल सा प्रोग्राम जिसमें मैंने आपको सिखाया किस तरीके से एक प्रोजेक्ट के अंदर अलग अलग फाइल्स में एक ही प्रोग्राम को रन करा जा सकता है। मैंने क्या किया, इसमें अलग अलग फाइल्स बनाई और उस फाइल्स के अंदर एक जगह क्लास, एक जगह ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और एक फाइल में अपन ने उसके कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया। थैंक यू।